आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, मनीष गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ये आपका अपना कार्यक्रम है। इसमें आपको स्वस्थ रहना सीखना है और स्वस्थ बनना भी है, और वो तभी संभव है जब आप लोग अपना ध्यान रखोगे, जीना सीखोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे। और मेरा काम है सिखाना, आपका काम है उसको अप्लाई करना। अगर आपने अप्लाई कर लिया, आपने ऊपर लागू कर ली वो बातें जो मैं सिखाना चाहता हूँ, हमारी संस्था सिखाना चाहती है, तो इस भारत का हर नागरिक स्वस्थ हो सकता है। और भारत का पैसा जो हजारों करोड़ रुपया हर साल विदेशों में जा रहा है, केमिकल वाली दवाइयों के नाम पे, डायलिसिस किट के नाम पे, किडनी फेल की मशीनों के नाम पे, पता है आपको, हजारों करोड़ रुपया हर साल बाहर चला जाता है, क्योंकि हमारे भारत के लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। आज भारत की एवरेज एज है 65 ईयर्स, लेकिन जापान की एवरेज एज है 84 ईयर्स। क्यों 19 साल का फ़र्क है कि भारतीय 65 साल में मरते हैं, जापानी 84 साल में मरते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ खाने का सिस्टम नहीं है, कोई परहेज का सिस्टम नहीं है। किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, क्या ज़्यादा खाएं, क्या कम खाएं, किस चीज़ के साथ किस चीज़ को नहीं खाएं। इसीलिए प्रोग्राम शुरू किया। कभी भी दूध की बनी दो चीज़ों को इकट्ठा नहीं खाना चाहिए, गलती से भी। जैसे हमारे घरों में परोठा है, साथ में दही है, फिर मक्खन भी है, या दूध भी है, या चाय है। कभी भी दूध की बनी दो चीज़ें इकट्ठी नहीं खानी। लीवर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है, हेपेटाइटिस का प्रोन हो जाता है, क्योंकि लीवर वीक है तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। मैं आपको एक न्यूज़पेपर भी दिखा देता हूँ, आप खुद देख लीजिए कि अब ये न्यूज़पेपर है, चंडीगढ़ में बिक रही हैं हैवी मेटल्स वाली सब्जियां। अब ये तो एक चलो चंडीगढ़ की न्यूज़ है, ऐसे ही दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, सब जगह पर आज की डेट में जब सब्जियां उगाई जाती हैं तो पानी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? सीवर का या फैक्ट्रियों का निकला हुआ। तो ये सब के साथ हो रहा है। हमारे शरीर में जा क्या रहा है? पॉल्यूशन। नाक से मिलना चाहिए ऑक्सीजन, मिल क्या रहा है? स्कूटरों का धुआं, कारों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं। खाने में खाना चाहिए खाना, लेकिन हम खा रहे हैं मिलावट, पॉल्यूशन। अब हमारी सरकार भी खैर काम कर रही है। ये एक हिमाचल का न्यूज़पेपर है, कांगड़ा केसरी। इसमें एक खबर आई जिसमें वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बोला कि अस्पतालों में खाली जेनरिक दवाइयों की बिक्री हो, ताकि देश के नागरिकों को सस्ती दवाइयाँ मिले, सस्ता इलाज मिले। लेकिन मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को और हॉस्पिटल्स को कि हम लोगों को बीमार क्यों होने दे रहे हैं? हम बीमार ही ना होने देना, सबसे बढ़िया रहेगा। जब व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो दवाई क्यों खानी पड़ेगी? तो मैं पूरे भारत सरकार से खाने का, पीने का, लाइफस्टाइल का, मैं खुद भी मोदी जी को लेटर लिखता रहता हूँ, मन की बात में अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करता हूँ कि शायद किसी दिन मेरी बात सुनी जाए और भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक ऐसा देश बनाया जाए जहाँ व्यक्ति बीमार ना हो, यानी कि बीमारी के बाद इलाज नहीं, बीमार पड़ने ही ना दिया जाए। तो ये काम करना पड़ेगा। अब आप देखो, स्पेशल बैरूत के लोगों ने सूर्य नमस्कार किया, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए ये लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। ध्यान से पढ़ लो, पॉजिटिव एनर्जी के लिए बैरूत के लोगों ने किया सूर्य नमस्कार। ऐसे ही हांगकांग का, बैरूत का, कई न्यूज़पेपर मैंने देखे हैं कि ये लोग सूरज से आंखें मिलाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के उगते सूरज से आंखें मिलाते हैं, जिससे इनको चश्मा नहीं लगता। मैं आप सबको भी एक एक्सरसाइज सिखा देता हूँ कि जब सुबह बिस्तर से उठते हो तो पहले बॉडी को हिलाओ, अच्छी तरह हिलाकर
बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाओ, अच्छी तरह हाथ रगड़ो, जब अच्छी तरह गर्म हो जाए ना, पहले आंखों पे लगाओ, पूरे चेहरे पर मलो और आंखें खोलो, और ये 3 उंगलियां 7 बार ऐसे घुमाओ, फिर 7 बार उल्टा घुमाओ, फिर 25-30 बार ऐसे और 25 बार उल्टा। अगर आपको चश्मा लगा है तो उसका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा, अगर नहीं लगा तो कभी लगेगा भी नहीं। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ जी, विवेक बात कर रहा हूँ जी, श्री गंगानगर राजस्थान से। हाँ जी बताइए। मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हाँ बताओ। आज से 3 महीने पहले मेरी माताजी ने आपका प्रोग्राम देखा था टीवी में। तो उनको यूरिक एसिड और बीपी की प्रॉब्लम थी। ठीक है। उनका बीपी रहता था 150 अबव 100 रहता था। ठीक है। और यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ था, तो उनके पैरों में दर्द, सारा दिन बेड पे लेटे रहते थे। ठीक है। प्रोग्राम देख के उन्होंने आपकी दिव्या किट मंगाई, 3 महीने से खा भी रहे हो। ठीक है। अभी उनका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल है और उनकी Very बीपी good. की गोली बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा। तो मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो बाई चांस मेरा कॉल आज आपके पास लग गया। आपकी मम्मी की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 50 ईयर्स है जी। 50 ईयर्स है। और वजन कितना है? वजन उनका 70 केजी था, अभी उनका 55 केजी हो गया है। 15 किलो वजन भी कम हो गया। जी जी जी। वेरी गुड। ब्लड ग्रुप क्या है मम्मी का आपकी? बी पॉजिटिव है जी। तो आप मुझे ये बताइए कि इस टाइम ये प्रोग्राम पूरा देश, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। आप सिर्फ ये बताओ पूरे देश के लोगों को कि जब आपकी मम्मी को बीपी की गोली खाने के लिए बोला गया था, कितने साल से बीपी की गोली खा रहे थे वो? 10 साल से खा रहे हैं जी। तो डॉक्टर ने क्या बोला? जिंदगी भर खानी पड़ेगी। बिल्कुल, जिंदगी और भर खानी आपकी पड़ेगी। 3 महीने में छूट गई। हाँ जी, 3 महीने में गोली लेकिन बिल्कुल हमने बंद छोड़ने है। के लिए नहीं बोला होगा, आपकी बॉडी के अंदर वो चेंजेस आते हैं जिससे अपने आप छुट्टी होगी। जी जी। तो आप पूरे देश के नागरिकों को बताओ कि आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन से क्या क्या हो सकता है। आयुर्वेदिक और योग और मेडिटेशन से बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और बीमारी की जड़ पे काम किया जाता है यहाँ पे। तो आप इस देश में चाहते हो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। और ये प्रोग्राम देखकर आपको आज तक आपने क्या सीखा अपने लिए? अपने लिए बहुत कुछ सीखा जी। जो जो आप बातें बताते हो, दूध वाली चाय, रात का खाना कम करना और अपनी रोटी की बाइट बिल्कुल छोटी करनी, मैं दूध वाली चाय छोड़ने को बोलता हूँ। मैंने कहा मैं दूध वाली चाय छोड़ने को बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें चाय पत्ती में केमिकल्स होता है, तो इसलिए आप बोलते हैं। बिल्कुल सही, आपने प्रोग्राम देखा है मेरा और सही है बिल्कुल। आपकी मम्मी को भी थैंक यू बोलो कि वो उन्होंने पूरी मेहनत करी, ईमानदारी से कहना माना कि वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स हैं ना संस्था के, दिल्ली में 3 सेंटर हैं, चंडीगढ़ में है, जीरकपुर में, बॉम्बे में है, तो कहीं भी अगर आप हमारे सेंटर में कभी आओ तो अपना इंटरव्यू जरूर रिकॉर्ड कराना, ताकि आपके माध्यम से पूरा देश सुन सके। हाँ जी, मैं आपसे पर्सनल भी मिलना चाहता हूँ। पर्सनल भी मिलना चाहते हो? लेकिन मैंने पर्सनली मिलना बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो उसके लिए एक तरीका है कि मैं ना कुछ समागम करता रहता हूँ, तो आप जो भी मेरा कोई समागम हो वहाँ मैं लोगों से मिलता हूँ। पर्सनली मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं कितने लोगों से मिल पाऊंगा। मेरा मकसद है पूरे भारत के हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को स्वस्थ करना। अगर मैं लोगों से पर्सनल मिलने लग जाऊंगा ना, तो मैं उस उद्देश्य से भटक जाऊंगा, क्योंकि लोगों को एक बार मिलो आधा घंटा लगता है, एक दिन में 5 लोगों से मिल लूंगा, 10 से मिल लूंगा, साल में 3650 हुए, 10 साल में 36,500 लोग, और भारत की आबादी 125 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो मेरे को तो पूरे भारत के लिए रहने दो। पर्सनल मिलने के लिए हमारी संस्था में डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, पूरा भारत के देश के नागरिक सुन ले, हमने पूरे देश में अपनी क्लिनिक्स का, अपने सेंटर्स का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा एक सिस्टम खोलने की सोची है। तो अगर आप अपने शहर में हमारी संस्था का केंद्र खोलना चाहते हो तो नीचे नंबर पर फ़ोन करके उनको अपना नंबर लिखवा दीजिए, एड्रेस नोट करा लीजिए। हमारी संस्था से फ़ोन आएगा, वो आपको बताएंगे कैसे आप अपने शहर में क्लिनिक खोल के अपने शहर के नागरिकों का, अपने एरिया के लोगों का भला कर सकते हो, उनका जीना सिखा सकते हो। तो आप संस्था में कांटेक्ट करो। हम लोग पूरे देश में क्लिनिक्स खुलवाने का सिस्टम शुरू कर चुके हैं। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ कि आज के टाइम में ऑपरेशन का बड़ा खेल चल रहा है। जैसे एक खबर है स्लिप डिस्क, ध्यान से पढ़ते जाइए, मैं अखबारें बदलता जाऊँगा। स्लिप डिस्क यानी कि स्लिप डिस्क अगर है तो डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराओ। ठीक है, ये स्लिप डिस्क हो गया। ऐसे ही अब देखो घुटना बदलना, डॉक्टर बोलता है जी घुटना खराब है, घुटना बदल लो। ठीक है जी, अगर आपकी गर्दन में दर्द है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो गर्दन का ऑपरेशन करा लो। यानी कि बार बार डॉक्टर ऑपरेशन पे जोर दे रहे हैं, यानी कि ट्रांसप्लांट करा लो या ऑपरेशन करा लो। अब मैं आपको ऑपरेशन का और ट्रांसप्लांट का खेल दिखाता हूं। अब ये अखबार है बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका की। ये क्या कह रही है कि अगर घुटने का, कूल्हे का ऑपरेशन कराते हो तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अब वो अखबार सच्ची है कि ये अखबार सच्ची है? वो भी दैनिक भास्कर है, ये भी दैनिक भास्कर है।
अब कहने का मतलब यह है कि एलोपैथी में ये प्रॉब्लम है कि आप अंग बदलवा रहे हो, अंग कटवा रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, लेकिन बाद में नए साइड इफेक्ट आ रहे हैं। अब ये एक न्यूज़पेपर है, ये पंजाब केसरी बोल रहा है, इसका पीजीआई बोल रहा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि कोई भी अंग अगर आप ऑपरेशन कराते हो, बदलते हो, तो आपको इन्फेक्शन से आपकी मौत का खतरा बढ़ जाता है, किडनी फेल का खतरा बढ़ जाता है, लीवर फेल का खतरा बढ़ जाता है। तो आप ये ध्यान से पढ़ लीजिए कि इन्फेक्शन का खतरा है, पूरी रिपोर्ट है। मैं ये सब कुछ बोलता हूँ विद प्रूफ, मेरी आदत है, बिना प्रूफ के कोई काम मैं नहीं करता। तो अगर आज मैं इस देश के गलत के खिलाफ बोल रहा हूँ तो सबूतों के साथ, और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को भारत सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट देखे, भारत सरकार के मंत्री देखें, भारत सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब देखें, ताकि देश के लोगों को एक ऐसा सिस्टम सिखाएं कि व्यक्ति बीमार पड़े ही ना। क्योंकि पोल्यूशन से, केमिकल से बचने का एक ही तरीका है, अपने आप को स्ट्रांग कर लो। सूरज उगने से पहले उठो, सूरज डूबने के थोड़ी देर बाद सो जाओ, और रात का खाना हल्का खाओ। कि मैं अकेला किस किस से मिलूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे संस्था के डॉक्टर्स को ट्रेंड करता हूं, मेरी संस्था के बच्चों को ट्रेंड करता हूं, विशेषज्ञों को ट्रेंड करता हूं, ताकि वो मिले लोगों से। क्योंकि मैं अकेला कैसे 125 करोड़ लोगों तक पहुंच पाऊंगा अकेला। अब मेरे को लोग बोलते हैं आप 5100 फीस ले लो, 11,000 ले लो, 21,000 ले लो, 51, मतलब इतनी फीस ले लो। अरे भैया, मुझे पैसे कमाने के लिए मैंने काम नहीं शुरू किया। ये एक संस्था है, गॉड ग्रेस फाउंडेशन, दिव्य उपचार संस्थान, जिसका हेड ऑफिस है जीरकपुर में, चंडीगढ़ में ब्रांच है, दिल्ली में 3 केंद्र हैं और एक बॉम्बे में है। हम लोगों ने एक मकसद चुना कि जब तक जीना है, भारत के लोगों को सिखाना है, समझाना है, खाने पीने के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, और बीमार ना होने के बारे में, और भारत के लोगों को ठीक करने के लिए हमने काम शुरू किया। एक मैं चरक संहिता का सूत्र बताता हूँ आपको भी और पूरे भारत को। धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमूत्रमम। इसका मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीज़ें पाने के लिए हमारा जन्म हुआ, मनुष्य जन्म। ये चारों तभी मिलेंगे जब जीवन आरोग्य में अवश्य होगा। अब आप बताओ, भारत में 10 करोड़ लोगों को बीपी है, 9 करोड़ लोगों को शुगर है, 8.5 करोड़ लोगों को थायराइड है, हर साल 6 लाख लोगों की किडनी फेल हो जाती है, हर साल 50,000 लोगों का लीवर फेल हो जाता है। तो अब आप बताओ ना कि अगर भारत के इतने लोग बीमार हैं और बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कौन आएगा आगे? तो ये हम सबको मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी कि हम बीमार पड़े ही ना और ऑपरेशन हमारा हो ही ना। इसीलिए मैंने प्रोग्राम शुरू किया, और आप जैसे दर्शक ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं, जो हमारी संस्था से इलाज कराते हैं और ठीक होते हैं। और जब थैंक यू बोलते हैं ना, तो मेरा भी खून बढ़ जाता है और अच्छा लगता है कि मैं भी इस प्रोग्राम को और अच्छा करूं और बड़े बड़े चैनल्स पे शुरू करूं, ताकि पूरे घर के हर व्यक्ति को, पूरे देश के हर नागरिक को मैं सिखा सकूं, समझा सकूं, बता सकूं। दर्शकों, इस टाइम भारत में एक प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को एंटीबायोटिक की वजह से रेजिस्टेंस पैदा हो गई, यानी कि एंटीबायोटिक अब काम नहीं करेंगी। ये बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे न्यूज़ आ चुकी है कि इंडिया के अंदर लोगों ने जो दवाइयाँ खाई और जो खान पान में मिलावट आ रही है, उससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अब अंदर से कमज़ोर है और भारत के लोगों को अब दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। दिव्य किट, जो कि आपके शरीर को सभी रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। दिव्य किट का 40 दिन का कोर्स मात्र 4200 रुपए। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। 011 4809 4809